नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। हुमनाबाद नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दत्तात्रेय मडिवाड़प्पा ने हासिल की जीत, मतदाताओं का जताया आभार। मस्जिद आलमगिरी काली मस्जिद चिटकुप्पा में सुन्नी दावते इस्लामी का जन्नत के रास्ते शीर्षक पर सुन्नी इंतजाम किया गया आयोजित। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर शिवसेना यूबीडी नेता संजय राउत की टिप्पणी से कांग्रेस नाराज। टीचरों की शिकायत पर स्मृति ईरानी ने लगाई अफसर की क्लास, वीडियो हुआ वायरल। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी ने पुनर्विकसित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का किया उद्घाटन, नई ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। अब समाचार विस्तार से। दत्तात्रेय मडिवाड़प्पा हुमनाबाद नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दत्तात्रेय मडिवाड़प्पा ने 425 वोट लेकर जीत हासिल की। दूसरे नंबर पर एसडीपीआई उम्मीदवार ने 374 वोट लिए। बीजेपी 238, जेडीएस 16, इंडिपेंडेंट 2 और नोटा के लिए 3 वोट पड़े। इस अवसर पर दत्तात्रेय ने मीडिया से बात करते हुए सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया और वार्ड के कहा कि मैं इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए काम करूंगा। इस अवसर पर एमएलसी भीमराव पाटिल और अभिषेक आर पाटिल, उपाध्यक्ष डीसीसी बैंक बीदर ने सभी मतदाताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी है जो डेवलपमेंट कर सकती है। हम और हमारे उम्मीदवार वार्ड नंबर 4 का भरपूर डेवलपमेंट करेंगे। हुमनाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता मोहिउद्दीन लाठोड़ी की रिपोर्ट। ನಂಬರ್ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರು, ಬಡು ಜನ ಏನು ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಪೂರಾ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದು ಭರೋಸಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ನೀ ಆ ಗಲ್ಲೆಗೆ ಏನೇ ಇದ್ರಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜನ ನಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ತರ್ತೀನಿ, ಅವರ ಹೆಸರು ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ಯಾಂಕಿನಾಗ ಬಿ ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಗರಪಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಅವರು ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೂ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗಲ್ಲೂ ಮುಖ ಭಂಗವಾಯಿತು। ಈಗರ ಏನು ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಮಹಾಜನತೆ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ನಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿದೆ, 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದೆ, 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇದೆ। ಅದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮನೆಯೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮನೆಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ದತ್ತು ಲದ್ದಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ವ ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ। ನಮ್ಮ ಜನರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ವಿ। ನಾವು ಓಟು ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಮಾತು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವು ಏನೇನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 5 ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ನಂಬಿ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಆದಂಥ शुक्रवार 29 दिसंबर को मस्जिद आलमगिरी काली मस्जिद मोहल्ला हुसैनी आलम चिटकुप्पा में प्रबंधन समिति मस्जिद आलमगिरी काली मस्जिद व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मोहल्ला हुसैनी आलम चिटकुप्पा की ओर से सुन्नी दावत इस्लामी का जन्नत के रास्ते शीर्षक पर सुन्नी इंतजाम आयोजित किया गया। मोहम्मद मुमताज अहमद खान नूरी, मुबलिक सुन्नी दावत इस्लामी जहीराबाद और सैयद साबिर अली नूरी, मुबालिक सुन्नी दावत इस्लामी भाल के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने इंतजाम को संबोधित किया। इस इंतजाम में हजरत मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद खान, मुबलिक सुन्नी दावत इस्लामी बीदर का विशेष संबोधन हुआ। इस इंतजाम में हजरत मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद खान, मुबलिक सुन्नी दावत इस्लामी बीदर का विशेष संबोधन हुआ। इस इंतजामी की शुरुआत करते कलम पाक से हुई और मौलाना नफीस मिसबाही, खतीब वी इमाम काली मस्जिद ने इस अवसर पर भारी संख्या में मिलते इस्लामिया के लोग उपस्थित थे। चिटकुप्पा के शायर वो राइटर वो केपी न्यूज के न्यूज एडिटर वो एंकर मुस्तफा आदिल की रिपोर्ट। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद नगर निगम आयुक्त सुभाष राव देशमुख ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रजापालना आवेदन के लिए परेशान होने की जरूरी नहीं है, अधिकारी आकर फॉर्म घर तक पहुंचाएंगे। सुभाष राव देशमुख ने जनता से अपील की कि इस अवसर का लाभ उठाएं। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को छुट्टी होगी। नगर पालिका कार्यालय में भी प्रजापालना आवेदन का काउंटर लगा गया है। गुड आफ्टरनून। ये प्रजापालना प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम क्या है बोलते, ये 5 गारंटीज इम्प्लीमेंट करने के लिए ये प्रोग्राम लेके आया है गवर्नमेंट।
इस हिसाब से क्या होता है, इस प्रोग्राम इस जहीराबाद म्यूनसिपैलिटी में 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक ये प्रोग्राम कंटिन्यू चलता। क्या होता है 31 एंड 1 छुट्टी है, उसलिए क्या होता है उस दिन काउंटर्स नहीं लगाते। और ये प्रोग्राम क्या होता है सेकंड आज तो हो गया, 6 बजे तक हो जाता। और 2 तारीख से इस प्रोग्राम और शुरू होने वाले हैं। इस प्रोग्राम क्या होता है सुबह काउंटर्स क्या होता है सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और आफ्टरनून 2 बजे से 6 बजे तक काउंटर्स आपके एरिया में कंटिन्यू होते। उस काउंटर्स में क्या होता है आपको ये प्रजा पालना प्रोग्राम के एप्लीकेशन फॉर्म्स वहीं काउंटर्स में देते। और आज क्या होता है घर घर को भी एप्लीकेशन फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे ऑफिसर्स को हम डिप्लॉय करें। उन्होंने भी आपको घर घर को आके हर आदमी को कार्ड रहे सो आदमी को हर आदमी को एप्लीकेशन फॉर्म देते। उस एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके आप एक कलर फ़ोटो और ये अपना एक आधार का ज़ेरॉक्स कॉपी, एक वाइट रेशन कार्ड का ज़ेरॉक्स कॉपी उसको इंक्लोज करके आप उस वार्ड में उस आपके वार्ड में जिस दिन प्रोग्राम कंडक्ट करें उस दिन आप आके उस काउंटर में आप सबमिट कर सकते। इन केस उस काउंटर में सबमिशन कुछ मिसिंग हुआ तभी हम जहीराबाद म्यूनसिपल ऑफिस में 3 स्पेशल काउंटर्स अरेंज किए हैं। आके वो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ सबमिट करो तो हम यहाँ पर एक्सेप्ट करते। उसलिए कोई आदमी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म्स क्या होता है आज से हम डिस्ट्रीब्यूट करा रहे, हर वार्ड को हर आदमी को पहुँचाते हैं एप्लीकेशंस। ये एप्लीकेशंस 37 वार्ड्स में पूरा आपको 2 दिन में पूरा कंप्लीशन हो जाता। आप एप्लीकेशन फॉर्म से लेके फिलअप करके वो इंक्लोजर के साथ आप काउंटर्स में सबमिट करना बोल के मैं आपको सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इस अच्छे मौके को आप मिस मत हो, हर आदमी एप्लीकेशंस लेके इस क्या बोलते इसको इस पूरा फ़ायदा उठाइए। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन सर, अभी जो एप्लीकेशन ले रहे सर उसमें सबके आधार कार्ड और रेशन कार्ड तो एक ही रहता मगर सबके आधार कार्ड लगाना है या सिर्फ एक ही हेड ऑफ द फैमिली? नहीं, क्या बोलते हैं हेड ऑफ द फैमिली का नाम ऊपर लिख के उसका उनका पासपोर्ट साइज इंक्लोज करके आधार कार्ड सबके इंक्लोज करना। आधार कार्ड्स ज़ेरॉक्स कॉपी भी लगाना, ज़ेरॉक्स कॉपी वही ज़ेरॉक्स कॉपी आधार का ज़ेरॉक्स कॉपी इंक्लोज करना और रेशन कार्ड का भी ज़ेरॉक्स कॉपी इंक्लोज करना। अब हेड ऑफ द फैमिली मेंबर का एक कलर फोटो पासपोर्ट साइज फोटो उसको इंक्लोज करना चाहिए। और गैस का डॉक्यूमेंट और नहीं क्या है बोलता टोटल एंटायर फैमिली को एक ही एप्लीकेशन ज़रूरी रहता। क्या है बोलता वो एक एग्जाम्पल एक घर में 5 आदमी है समझो, एक आदमी पेंशन के लिए एलिजिबल रहता है, एक आदमी अब ये क्या होता है रईदू बंद के लिए एलिजिबल रहता है, एक दिन गैस के लिए और एक दिन गृहलक्ष्मी के लिए एलिजिबल रहता है। एक ही फॉर्म पूरे एंटायर फैमिली मेम्बर्स को काम को आता। इंडिविजुअल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का ज़रूरत नहीं है सर। अभी जो पेंशन के मेंबर्स है हाँ। जो पहले हेड ऑफ द फैमिली रहते हैं हाँ। उसमें एज लिमिट है 18 to 55 हाँ। उनके लिए अलग राशन कार्ड बनाना पड़ेगा सर? नहीं, रेशन कार्ड तो एक ही रहता। क्या बोलता है उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से अब क्या बोलते हैं एग्जाम्पल उनके घर में ऑलरेडी एक आदमी को पेंशन आ रहा और एक आदमी का एलिजिबिलिटी आया समझो, ये फॉर्म अप्लाई करके ये कर दिया तो उनको पेंशन सैंक्शन होता एज पर क्या बोलते वो एज क्राइटेरिया मेन। अब ऑलरेडी पेंशन किसको आ रहा उन्होंने और दोबारा एप्लीकेशन सबमिट करने का ज़रूरी नहीं है सर। 6 तारीख के बाद जो 6 जनवरी के बाद भी काउंटर्स म्यूनसिपल में लगाए जाएंगे वो तो आपने का गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का इंस्ट्रक्शंस और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब के इंस्ट्रक्शंस क्या वो तो 6 तक ये प्रोग्राम है। इस 6 तक तो हम कैसा भी एप्लीकेशंस देते और एक्सेप्ट करते। 6 के बाद क्या होता है एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट वी विल फॉलो अप दैट। तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार नागार्जुन अपनी अदाकारी से लाखों दिलों पर राज करते हैं। साउथ से लेकर नॉर्थ तक बड़ी संख्या में उनके फैंस मौजूद हैं। उनके फिल्मों का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बीच हाल ही में अभिनेता को तेलंगाना के मुख्यमंत्री आवास पर दिखा गया। सीएम रेवंत रेड्डी से उन्होंने अपनी पत्नी अमाला किनेनी के साथ मुलाकात की। 30 दिसंबर को अभिनेता नागार्जुन अपनी पत्नी के साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के आवास पर पहुंचे। मुलाकात के दौरान अभिनेता और उनकी पत्नी ने मुख्यमंत्री को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी तस्वीरें भी सामने आई हैं। फोटोज में सभी के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है। तस्वीरों में नागार्जुन ने बेज पैंट के साथ काली शर्ट में दिख रहे हैं, जबकि अमला किनेनी नीली रेशम की साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही है। शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत ने शुक्रवार को जोर दिया कि उनकी पार्टी अगले साल लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 में से 23 सीट पर लड़ेगी। राउत ने यह भी कहा कि सीट बंटवारे के संबंध में कांग्रेस के साथ उनकी बातचीत बिल्कुल शून्य से शुरू होगी, क्योंकि राज्य में कांग्रेस के पास कोई भी सीट नहीं है। प्रदेश कांग्रेस ने राउत की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं संजय निरुपम और मिलिंद देवड़ा ने कहा कि शिवसेना के ज्यादातर सांसद अब एकनाथ शिंदे गुट के साथ है और कांग्रेस अब महाविकास आघाड़ी एमवीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है। एमवीए गठबंधन में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, नीत शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट शामिल है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षकों से मिलने के बाद एक शिक्षा अधिकारी पर भड़क गई, जिन्हें अभी तक उनके बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया। स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के 3 दिवसीय दौरे पर है। शुक्रवार को एक कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान परेशान सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षकों के एक समूह ने उनसे संपर्क किया, जिन्होंने वेतन के बारे में शिकायत की। स्मृति ईरानी ने तुरंत जिला विद्यालय निरीक्षक को फोन किया और सभी लंबित मामलों को तुरंत निपटाने को कहा। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग स्मृति ईरानी की इस घटना को लेकर प्रशंसा कर रहे हैं। स्मृति ईरानी वीडियो में अधिकारी से कह रही है, आपके डेस्क पर जो भी लंबित मामले हैं उसे आज ही निपटा लें। मैं आपसे बेहद विनम्र निवेदन कर रही हूँ। यह अमेठी है। अमेठी में रहने वाला हर व्यक्ति अपनी समस्याएं लेकर सीधे उनके पास आता है। यहाँ हर आम आदमी की अपने सांसद तक पहुंच है। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनगरी में पुनर्विकसित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के साथ 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी एयरपोर्ट के गेट नंबर 3 से निकलकर रोड शो करते हुए अयोध्या धाम स्टेशन पहुंचे। पीएम मोदी आज अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे समेत 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। अयोध्या का नया रेलवे स्टेशन मंदिरों की नागर शैली के शिखर की तर्ज पर गुंबद और भगवान राम के प्रतीक चिन्ह धनुष बाण से सुसज्जित है। अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। नया भवन के बगल में स्थित अयोध्या जिले में 2 मुख्य रेलवे स्टेशन, अयोध्या शहर में स्थित अयोध्या जंक्शन और फैजाबाद शहर में अयोध्या कैंट, जो पहले फैजाबाद जंक्शन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2019 में फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या जिला कर दिया था और उसके बाद 2021 में फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट किया गया। अयोध्या के लिए आज बेहद खास दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां आज 15,700 करोड़ रुपए से अधिक के कुल निवेश वाली कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि आज ऐसा लगा कि पूरी अयोध्या नगरी ही सड़क पर उतर आई हो। इस प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या की सड़कों पर लोगों की उत्सुकता देख खुशी हुई। देशवासियों की तरह मैं भी उत्सुक हूँ। पीएम मोदी ने बताया कि 30 दिसंबर को दिन बेहद खास है, क्योंकि आज ही के दिन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान झंडा फहराकर आजादी का युद्ध घोष किया था। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ 22 जनवरी के ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रही है। ऐसे में अयोध्या वासियों में अति उत्साह स्वाभाविक है। भारत की मिट्टी के कण कण और भारत के जन जन का पुजारी हूँ। मैं भी आपकी तरह ही उत्सुक हूँ। राम की नगरी अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों उद्घाटन को लेकर राजनीति तेज हो गई है। अब कांग्रेस नेता शशि थरूर ने दावा किया है कि बीजेपी इसके जरिए पीएम मोदी को हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया है कि पीएम मोदी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार और लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए देने की बात की थी। उसका क्या हुआ? अच्छे दिनों का क्या हुआ? थरूर ने आरोप लगाया कि इसके जरिए बीजेपी खास संदेश देना चाहती है। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने अयोध्या राम मंदिर के बाद फरवरी में अबुधाबी में BAPS हिंदू मंदिर के उद्घाटन का भी जिक्र किया है। उन्होंने दावा किया है कि अब जल्द ही देश में चुनाव की घोषणा हो सकती है। शशि थरूर ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स एक्स पर शुक्रवार 29 दिसंबर को लिखा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर और उसके बाद 14 फरवरी को अबुधाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसका मतलब है जल्द ही चुनाव की घोषणा होने वाली है। थरूर ने कहा कि 2024 के लिए नरेंद्र मोदी संदेश देना चाहते हैं कि वह एक हिंदू हृदय सम्राट है, लेकिन उन्होंने सवाल किया कि अच्छे दिनों का क्या हुआ।
बिहार की आरजेडी सरकार के नेताओं का सनातन विरोध किसी से छिपा नहीं है। इस बार आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने एक बार फिर विवादित टिप्पणी की है। मां दुर्गा पर टिप्पणी कर बिहार और देश में बवाल करा चुके डेहरी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने इस बार विद्या की अधिष्ठा देवी मां सरस्वती को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। अपने हालिया बयान में फतेह बहादुर ने सरस्वती मैया पर सवाल खड़े किए हैं। औरंगाबाद के दाऊद नगर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पूजा चरित्रवान की होनी चाहिए, न कि चरित्रहीनों की। वो यही नहीं रुके। अपने विवादित बयान में उन्होंने आगे कहा, सरस्वती को ब्राह्मण ग्रंथों में ब्रह्मा की पुत्री बताया गया है और फिर ब्रह्मा ने उसी से शादी की। इसलिए सभी विद्यालयों में सरस्वती की जगह सावित्रीबाई फुले की तस्वीर लगनी चाहिए और स्कूलों में प्रार्थना भी सावित्रीबाई की ही होनी चाहिए। गौरतलब है कि डेहरी में 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की मनाई जाने वाली जयंती के मौके पर वह यहां लोगों को आमंत्रित करने आए थे। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इंडिया बनाम भारत मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि उन्हें इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई है। उनका कहना है कि प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तित्ववाचक संज्ञा का ट्रांसलेशन नहीं होता है। भागवत का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब कुछ महीने पहले भारत बनाम इंडिया को लेकर काफी विवाद हुआ था। असम के माजुली में लोगों को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख ने कहा, भारत की प्रगति उसे अमेरिका या चीन जैसे बनाने में नहीं है। भारत को भारत ही रहना चाहिए और हमने इस दिशा में कदम उठाया है। हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारी शिक्षा का माध्यम हमारी मातृभाषा है। इसमें अब हमारी आदिवासी भाषाएं भी शामिल हो रही है। भागवत असम में पूर्वोत्तम संत माणिक कंचन सम्मेल 2023 कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। अंतरिक्ष क्षेत्र में चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो नए साल के पहले दिन ही देशवासियों को बड़ा गिफ्ट देने जा रहा है। इसरो ने घोषणा की है कि एक्सपोसाइट मिशन 1 जनवरी की सुबह 9:10 बजे लॉन्च होगा। माना जा रहा है कि यह मिशन भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। रॉकेट PSLV C58 जो एक्सपोसाइट को ले जाएगा, मुख्य उपग्रह को वंचित कक्षा में स्थापित करने के बाद अपने अंतिम चरण में 10 अन्य पेलोड को भी खोज करेगा। एक्सपोसाइट मिशन भारत का पहला और दुनिया का दूसरा डेडिकेटेड पोलरिमेट्री मिशन है। इससे पहले सिर्फ 2021 में नासा के इमेजिंग एक्सरे पोलरिमेट्री एक्सप्लोरर IXPE लॉन्च किया था। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। हुमनाबाद नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दत्तात्रेय मडिवाड़प्पा ने हासिल की जीत। मतदाताओं का जताया आभार। मस्जिद आलमगिरी काली मस्जिद चिटकुप्पा में सुन्नी दावते इस्लामी का जन्नत के रास्ते शीर्षक पर सुन्नी इंतजाम किया गया आयोजित। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर शिवसेना UBD नेता संजय राउत की टिप्पणी से कांग्रेस नाराज। टीचरों की शिकायत पर स्मृति ईरानी ने लगाई अफसर की क्लास, वीडियो हुआ वायरल। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी ने पुनर्विकसित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का किया उद्घाटन, नई ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।